तभी विदुरानी ने देखा कि कन्हैया आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। तुरंत विदुरानी दौड़ कर गई, मेरे कृष्ण आ गए, मेरे कृष्ण आ गए। विदुरानी जाकर श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ी है। और विदुरानी जब चरणों में गिरी तो भगवान ने उठाकर अपनी काकी जी को हृदय से लगाया। माँ, आप तो मेरी काकी हो, माँ हो, मेरे चरणों में क्यों गिरती हो माँ? कन्हैया, विदुरानी बोली, श्याम सुंदर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप अपने भक्त को ऐसे ही मान देते हो कि तुम तो मेरे काका हो, तुम तो मेरी ताई हो, तुम तो मेरी माँ हो। अरे तुम भगवान हो, तुम सबके माई बाप हो, पर तुम भक्तों को बढ़ाई देने के लिए, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान कह देते हैं ये मेरी काका है, ये मेरी काकी जी। ये भगवान भक्तों को बड़ा करते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने से बड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये भगवान है। कन्हैया ने कहा, काकी जी यूं ही बातें करती रहोगी, घर पे बिठाओगी नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ। अब बूढ़ी सी काकी, अब बूढ़ी सी विदुरानी हाथ पकड़ी है, चलो। और जाकर देखा, अब उसे संकोच हुआ, राम 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 राम, मैं कहां बिठाऊं, कहां बिठाऊं? बिठाने की कोई जगह नहीं थी। उसके पास ना कोई चेयर इत्यादि कुर्सी का कोई बंदोबस्त नहीं था। सच कहें तो एक घास का आसन पड़ा था। पूरी कुटिया में चटाई भी नहीं थी, दरी भी नहीं थी। भगवान समझ गए कि हमारी काकी जी हमारे लिए चौकी ढूंढ रही है। तभी विदुरानी को किनारे पे पुरानी सी एक चौकी मिल गई, जिसका एक पांव टूटा हुआ था। अब चौकी रखी, रख तो दिया, पर बेचारी माँ ने उल्टी चौकी रख दी जल्दी जल्दी। उसके पांव ऊपर और रख दिया। और भगवान भी भगवान, मेरा भक्त जहां बिठाएगा, उल्टी चौकी पर बिठाएगा तो मैं भक्त के लिए उल्टी चौकी पर बैठ जाऊंगा। बैठ गए हमारे श्याम सुंदर। कहा, काकी जी बड़ी भूख लग रही। देखो दुर्योधन खिला रहा था 56 प्रकार के, बोले नहीं खाऊंगा, और यहाँ मांग मांग कर खा रहे हैं। भूख लगी है, दो भूख लगी। विदुरानी रसोई में गई तो वहां साग पक रही थी, भतुए की साग। अब भला भतुए की साग सूखी खवाए? ना आलू था उसमें, ना कोई स्वाद था, ना कोई छौंका, ना मसाला मिर्ची, कुछ नहीं। साग पकाकर खा लेते थे दोनों पति पत्नी, और भगवान का भजन किया करते थे। स्वाद के पीछे नहीं भागते थे, भगवान के पीछे भागते थे। जो स्वाद के पीछे भागता है उसे स्वाद मिल जाता है, जो भगवान के पीछे भागता है उसे भगवान मिल जाते हैं। आपकी मर्जी, आपको किसके पीछे भागना है। अब विचार करती हैं, अभी तक विदुर जी को नहीं, अभी तक नहीं आए। वो आ जाते तो 56 भोग आ जाता, मेवा मिष्ठान खिलाते, पर वो ये कह रहे हैं खिलाओ। अब विदुरानी क्या खिलाए? तभी बगीचे में गई तो वहां बढ़िया पके पके केले लगे थे। केला तोड़ कर ले आई और केला छीलती जा रही है और फल फेंकती जा रही है, और छिलकों को फल समझकर विदुरानी भगवान को देती जा रही हैं। भगवान धन्य है, उस प्रेम में ऐसे डूब गए भगवान कि विदुरानी छिलका खिलाती है, फल फेंकती है, तो भगवान छिलकों को खाते जा रहे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि ये छिलके हैं, एक बार ये नहीं सोचा कि ये छिलके हैं। अरे मेरा भक्त जो खिलाएगा, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है मेरी माँ, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से तुम बासी रोटी खवाओगी नमक के साथ, वो नमक के साथ बासी रोटी खाएगा। प्रेम के साथ छिलके खवाओ, छिलके खाएगा। भगवान वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग
केवल प्रेम प्यारा जान ले ये जो जान निहारा राम ही केवल। है ना? केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं विदुरानी के प्रेम को देखकर। दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाएं, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है, लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम, फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता। हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है। मछली का खाना पीना अलग है, कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है। उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे भगवान से उतना पेट आपका भरता, भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी
भगवान को अपना मान लेती हैं उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहां तो जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और करदम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है करदम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता करदम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का, नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो कितने वर्षों के लिए गृहस्थाश्रम है? गृहस्थाश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास, है ना? आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं। चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। अब दोनों पति पत्नी तुम साथ में ही रहो, पर भोगी बनकर नहीं, अब योगी बनकर रहो। दोनों भगवान का चिंतन करो, दोनों साथ में रहो। तीर्थ यात्रा पे जाओ तो दोनों जाओ, पति पत्नी दोनों। बेटे बेटी का विवाह कर दिया है ना, अब वो अपने घर में खुश रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अब तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाओ। 4 धाम की यात्रा किया करो। 15 दिन जगन्नाथ जी रहो, 15 दिन द्वारिका जी रहो, 15 दिन। अभी गर्मी का समय आएगा, बद्रीनाथ जी का दर्शन होगा, जाओ 2-4 महीने 2 महीने वहीं रहो, बद्रीनाथ जी का रोज दर्शन करो। वहां रोज लंगर अन्न क्षेत्र चलता है, कहीं भी मिल जाए खा लेना और प्रेम से पड़े रहना, भजन करना दोनों।
थोड़ी सी संपत्ति बुढ़ापे के लिए बचा के रखना, ताकि तीर्थ यात्रा दान पुण्य के लिए तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं तो आजकल के बच्चे तुम्हें पुण्य करने के लिए 2 रुपए भी नहीं देंगे। आज के बच्चों की प्रवृत्ति पुण्य की ओर नहीं है। आप तो जब तक पांव आपके चल रहे हैं, जब तक आप कुछ कर रहे हैं, तब तक पुण्य भी कर लेना। आप बच्चों के भरोसे पुण्य ना करना, बच्चों के भरोसे पुण्य के लिए ना बैठे रहना। बच्चे पुण्य करते हैं, करने देते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ मेरी मां, इसलिए आप दोनों पति पत्नी, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ दोनों, अब तुम्हारी बेटी का घर बस गया है, बेटा सुखी है, नाती पोता है, भगवान आपका घर हरा भरा रखें, भगवान की कृपा आपके बच्चों पर बनी रहे। अब आप जाओ दोनों जन, महीने 2 महीने में घर आया करो। ऐसा नहीं कि घर पूरा छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे हैं, अपना घर आओ। महीने 2 महीने में तीर्थ यात्रा करके आओगे तो बहू आपको पलकों पे बिठाएगी, सासू माँ आई है आज हमारी यहाँ, और जय सासू माँ, जय सासू माँ, आरती वारती सब होगी, और बादाम का हलवा भी मिल जाएगा। और घर पे ही पड़ी रहोगी तो बहू कहेगी बुढ़िया मरती ही नहीं, मरती ही नहीं, हमर कौआ खा के आई है। तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी घर में। आज आप लोग जानबूझकर अपनी इज्जत घटाते हो, हम क्या करें? घर पे पड़े पड़े इज्जत खत्म हो जाती है। अभी आप लोग वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन से जाएंगे तो सब पूछेंगे कैसे हो, सब ठीक है, कैसे हैं बिहारी जी, अच्छा आपका बड़ा सारे बिहारी जी से आ रहे हैं वृंदावन, आपका सम्मान होगा। और फिर देखेंगे अरे तो घर वही पड़ा रहता, कोई पूछेगा भी, राम राम भी नहीं करते फिर लोग, है घर पे ही तो है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए बूढ़ों को दोनों पति पत्नी बढ़िया जाओ चारों धाम। 12 महीने का साल होता है, 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिका जी, 1 महीना रामेश्वरम। बुढ़ापे के लिए धन बचाओ, ताकि 1-1 महीना प्रेम से तीर्थों में रहो और अपने हाथ से दान पुण्य करो। जीवन भर कमाना चाहिए, इसलिए ताकि कमा कर आप बुढ़ापे में शरीर रहा तो अपने हाथ से दान पुण्य कर सको। इसलिए ये नहीं कि तुम कमा कमा के सारा बच्चों को देते रहो। बच्चों को क्यों, बच्चे निकम्मे पैदा किए हो क्या? कमा के खा भी नहीं सकते क्या? अरे उन्हें योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, बना कमा के खाएंगे। उन्हें प्रॉपर्टी देने की क्या जरूरत है? तुमने अपनी मेहनत से तो कमाया है, तुमने भी तो खून पसीना बहा के कमाया है, जीरो से स्टार्ट किया था, आज आप करोड़पति बन गए हैं। तो आपके बच्चों को भी योग्य बनाओ, बेटा तुम भी जीरो से स्टार्ट करो, तुम भी करोड़पति बनो मेरी तरह, तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी। वो बना बनाया मिल जाएगा तो बच्चे सुरा और सुंदरी में उड़ाएंगे। फिर कमा के खाने की आदत खत्म हो जाएगी, फिर पैसे की कद्र करना बच्चे भूल जाएंगे। 200-200, 500 रुपए की शराब पी जाते हैं बच्चे। क्यों पी जाते हैं? उनको पता है मेरा बाप कमाता है, बाप कमाता है तो बेटा उड़ाता है। और ये पिताओं को भी, बापों को भी समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तुम उन्हीं के लिए कमाते जा रहे हो। मेरा बेटा बेटा, भले वो शराबी है, नालायक है, फिर भी तो मेरा बेटा बेटा बेटा। कैसे बाप हो तुम? तुम बाप नहीं रहे, अब तुम दुश्मन हो गए हो। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति कह रही है। वो माता पिता जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, वो माता पिता जो बच्चों को योग्य नहीं बनाते, वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। दुश्मन हो तुम, तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे, कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था, बोला मोबाइल दिलाओ, तो मैंने मोबाइल दिला दिया।
बड़ा हुआ, बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया। बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना ऐसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता। मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया, तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़, ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहां हंसना है, कहां नहीं हंसना। ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कहां खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते। पैदा तो सुअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी, वो बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो, जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि मां तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो के मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पर रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा, पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है। तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है? यदि आपका बेटा, चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या, जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा, मां क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ, एक बात और सुन लो, संस्कार देना है
तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो। इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकाल कर। आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और बादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे। अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी मां की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस मां की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को। तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता। वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली, और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना